नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कर्क राशि तथा कर्क लग्न के लिए बदलेंगे हालात और शनि देव होंगे मेहरबान। दोस्तों, शनि के गोचर की बात करेंगे। शनि अक्टूबर से काफ़ी बड़े परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं और इसी तरह गुरु का गोचर भी काफ़ी भारी परिवर्तन की ओर अग्रसर कर रहा है। अतिचारी हैं गुरु, जो हम अक्सर अपने वीडियोज़ में बताते आए हैं। अतिचारी का मतलब गुरु बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और इसके चलते यह राशि परिवर्तन भी 18 अक्टूबर से कर जाएंगे। और गुरु का राशि परिवर्तन करना आपके लिए कितना सुखद होता है, कहाँ से चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। इसके साथ एक और सुखद बात हो रही है, जो शनि नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 3 अक्टूबर से ही, और 18 अक्टूबर से गुरु से दृष्ट भी रहेंगे। गुरु की राशि में तो पहले से ही गोचर कर रहे हैं आपके भाग्यस्थान में, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 12 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर गोचर ये काफ़ी समय से कर रहे हैं, परंतु अभी हाल में फिलहाल वक्री चले आ रहे हैं, जो कि 28 नवंबर को भी चलिए मार्गी हो जाएंगे। वक्री मायने उल्टी दिशा से चल रहे हैं। तो उल्टी दिशा से जब शनि चलते हैं तो आपको अक्सर बताते आए हैं, कार्यों में एक शिथिलता आती है। जिन भावों को देखते हैं शनि, उन भावों को प्रभावित तो कर ही जाते हैं जब वक्री होते हैं। परंतु देखिए, ये वक्री चाल की काट देवगुरु बृहस्पति ने आपके लिए उपस्थित कर दी। गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ जाए, उस भाव का कल्याण, उस ग्रह का कल्याण हो जाता है। गुरु ने भाग्यस्थान में बैठे हुए शनि के साथ संबंध बना लेना है 18 अक्टूबर से, एक बात। दूसरे, शनि 3 अक्टूबर से पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, जो कि शनि ये जो कोई गुरु का नक्षत्र है, शनि का प्रवेश यहाँ पर 94 डेज की बात की है मैंने थंबनेल में। 18 अक्टूबर से लेकर शनि 20 जनवरी 2026 तक पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में रहेगा। ये शनि गुरु से प्रभावित हैं 50 दिनों के लिए, तो गुरु की दृष्टि में रहेंगे 5 दिसंबर तक। गुरु जब तक वापस नहीं चले जाते फिर से 12वें भाव में, तो शनि के ऊपर प्रभाव 5 दिसंबर तक गुरु का पूरा रहेगा। हालांकि नक्षत्र में प्रवेश 3 अक्टूबर से ही हो जाते हैं, तो 20 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक ये शनि कैसे प्रभावित करते हैं आपको ये जानते हैं। दोस्तों, शनि पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु भाग्यस्थान के मालिक हैं, छठे भाव के भी मालिक हैं। 9th हाउस में बैठा हुआ शनि आपको धर्म के साथ भी जोड़ता है, अध्यात्म के साथ भी जोड़ता है। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर होने से आप में एक आध्यात्मिक पिपासा जाग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह पहले से बेहतर करेंगे और शनि के कारण किसी तरह के अवरोध रहे हैं, अगर आपके कामकाज में, आपके रिश्तों में, या आपको कोई मलाल रहा है ज़िंदगी में, वह अपॉर्चुनिटीज़ शनि देता है आपको पूर्ण करने के। गुरु के नक्षत्र में जब शनि होंगे तो आप लाइफ आफ्टर डेथ, जो ये चीज़ें होती हैं, आपको ज़्यादा रुचिकर रहेंगी। कहने का मतलब, आप जिंदगी के हिडन ट्रुथ को भी जानने की चेष्टा करेंगे। आप अपने इंडिपेंडेंस के लिए भी अगर किसी सिचुएशन के कारण, किसी परिस्थिति के कारण आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो उसके लिए भी छटपटाहट सी होगी आपके मन में, और आप अपने इंडिपेंडेंस के लिए भी क्रैव करेंगे। आपको बता दें, गुरु जब
अतिचारी हुए थे पीछे, जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिली तब भी गुरु अतिचारी थे। इसी तरह के मोड में थे, फास्ट मोड में थे। और वर्ल्ड वार इत्यादि वर्ल्ड वार 2 भी जब हुआ तो गुरु तब भी कहते हैं अतिचारी थे। कोविड के दौर में भी सुना कि गुरु अतिचारी थे और ये 8 साल के लिए इस मोड में रहेंगे। मतलब कि स्वाभाविक जो इनकी चाल होती है उस चाल से ये 8 साल के लिए तेजी से चलेंगे। इसका प्रभाव देखिए, गुरु का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर सीधे है 50 दिनों के लिए ही सही। उसके पश्चात जून 2026 में यहाँ पर फिर से आ जाएंगे। तो आपकी राशि गुरु के इस अतिचारी मोड के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होती। 12 राशियों में से कर्क राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। यूँ कहें 9th लॉर्ड का प्रभाव, यूँ तो बहुत अच्छा है, 9th लॉर्ड आपकी राशि में हो तो आप भाग्यशाली हो जाते, किस्मत साथ देती, मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप खुद बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं, तो शादी के योग, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, अभी की बात करें तो यह दृष्टि रहेगी 5 दिसंबर तक, क्योंकि वापस 12वें भाव में गुरु ने चले जाना है। और शनि की हम बात कर रहे थे दोस्तों। शनि देखिए गुरु से प्रभावित होकर गुरु के नक्षत्र में भी है, गुरु की राशि में भी है, गुरु से दृष्ट भी है। तो गुरु का काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव इस बीच शनि के ऊपर रहेगा। तो शनि दोस्तों एक तो सप्तम भाव के मालिक है। सप्तम भाव के मालिक के ऊपर 9th हाउस के मालिक गुरु का प्रभाव पड़े तो सप्तम और 9th हाउस, सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, प्रोफेशन का, व्यापार का, रोज़मर्रा की आमदन का और पब्लिक डीलिंग का भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव से चतुर्थ होता सप्तम भाव। तो पब्लिक डीलिंग करने के लिए समय बहुत अच्छा, भाग्यशाली रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 9th और 7th हाउस का संबंध हो जाता है। गुरु देखता है 9th एस्पेक्ट से शनि को, दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है और कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। व्यापार जो करते हैं, खासकर जो दुकानदार हैं, उनकी डेली इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। वैसे भी फेस्टिवल सीजन है तो ये संभावनाएं वैसे भी प्रबल हो जाती हैं। शनि की अब दृष्टियों की अगर चर्चा करें, देखिए 9th हाउस में शनि वैसे ही वैराग्य के कारक है, मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, वक्री चाल से चल रहे हैं, गुरु से दृष्ट रहेंगे। गुरु भी स्लो गति से ही चलने वाले हैं, 1 साल में एक राशि को पार करते हैं जनरली। तो शनि से शनि के ऊपर प्रभाव होगा। तो 2 बड़े ग्रहों का जो स्लो मूव करते हैं 9th हाउस के ऊपर प्रभाव, तो 9th हाउस एक्टिवेट ज़्यादा रहेगा। 9th हाउस विदेशों का भी है, तो विदेशी कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे क्योंकि भाग्य प्रबल रहेगा। भाग्य स्थान का मालिक राशि में हो तो आप सबसे पहले तो भाग्यशाली रहेंगे। शनि का सप्तम स्थान का मालिक होकर गुरु के साथ संबंध, आपका मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं अगर सिंगल्स हैं तो शादी के योग बनते हैं। शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, घर में मांगलिक कार्य के योग, मित्र दृष्टि है, शुक्र को के भाव को देखते हैं, 11th हाउस को, तो गेन्स होते हैं। आप की कोई इच्छा है काफ़ी समय से, जिसमें अवरोध आ रहा है काफ़ी महीनों से, काफ़ी दिनों से, वह इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। और इधर 6th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि, आप शत्रुहंता रहेंगे, कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ने में सक्षम होंगे। हालांकि आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान करेंगे, कंपटीशन काफ़ी रहेगा कार्यस्थल पर, परंतु शनि की दृष्टि गुरु से प्रभावित होकर गुरु के भाव को देखती है। 10th एस्पेक्ट शनि का इस अवधि में आपको कर्जे से निजात दिलाने में मददगार होगा, क्योंकि भाग्य के कारण आपकी इनकम बढ़ेगी। जैसा कि हमने बताया, रोज़मर्रा की आमदन के मालिक हैं शनि, सप्तम भाव के मालिक है, तो रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर यह भी अच्छी है, क्योंकि 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 7th हाउस, तो व्यापार अच्छा रहता है। और अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं,
टीचर हैं, गाइड हैं, फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, मनी रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। कुल मिलाकर ये गुरु शनि का संबंध आपको भाग्यशाली देता है। सप्तम भाव के जो फल अभी तक अच्छे तौर से नहीं मिल रहे थे वह मिलेंगे, और अष्टम भाव के फल भी आपको ठीक मिलेंगे, क्योंकि राहु के कारण अष्टम भाव दबा हुआ है। तो कहने का मतलब आपका जो ऐसा दुख जो आप शेयर नहीं कर सकते वह हल्का पड़ जाता है या लुप्त हो जाता है। सीक्रेट सोरोज आपके ख़त्म होते हैं, क्योंकि देखिए गोचर में ये सिद्धांत हुआ करता है, जब कोई प्लैनेट अच्छी जगह पर ट्रांजिट करे, भले उसके भाव जिसके वो मालिक होता है वो कमज़ोर हों, परंतु अगर प्लैनेट उन भावों का मालिक होता है, अगर शुभ स्थिति में हो, उसके कारकत्व उभर कर आते हैं। तो शनि जिन बातों के कारका हैं, खासकर शनि कारका हैं दोस्तों हार्ड वर्क के, लेबर के, डिसिप्लिन के। इस अवधि में भाग्य के कारण आपको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। डिसिप्लिन होकर रिसर्च करेंगे, कई पहलुओं के ऊपर गौर करेंगे और अडिग रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि थर्ड हाउस के ऊपर पड़ ही रही है। बुध की राशि कन्या राशि के ऊपर शनि का एस्पेक्ट हो तो छोटी बड़ी यात्राओं का मन भी करेगा इस अवधि में, क्योंकि भाग्य भी साथ होगा। तो दोस्त मित्रों के साथ आपका मेल होगा, आप हल्के फुल्के से महसूस करेंगे। मोटे तौर से गुरु का प्रभाव लगन में हो जाए तो व्यक्ति के लाख दोष दूर करता है, कुंडली के लाख दोष दूर करता है। गुरु का केंद्र में इस तरह से बैठना, वह भी अकेले, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो ये 50 दिन तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि शनि कंटिन्यू करेंगे इन 50 दिनों को 20 जनवरी तक, जब तक गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाता है। दोस्तों यूँ तो ये गोचर बहुत सुखद है, अल्टीमेटली आप भाग्यशाली हो जाते हैं। 100 बात की एक बात, धन की स्थिति बेहतर, लव लाइफ उत्तम, बच्चों को लेकर कोई स्थिति इस तरह की रही है तो उसमें भी आपको गुरु का गोचर 50 दिनों के लिए कोई सुखद अवस्था देता है, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि। स्पेकुलेशन से भी लाभ होता है, जो स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेंगी। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि भी ये कारगर रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। हाँ, राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर ये थोड़ी सी दिक्कत वाली, इसलिए राहु के उपाय करते रहें इस बीच, क्योंकि राहु नोटोरियस प्लैनेट है, जहाँ पर बैठता है, जहाँ पर देखता है, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत दे दिया करता है। अपनी सेहत का इस बीच ख्याल रखें। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड।